नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं आगरा जिले के फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र के कौन सा गांव? खंडेर टिकतपुरा। खंडेर टिकतपुरा। खंडेर टिकतपुरा। खंडेर टिकतपुरा गांव में, और यह आगरा से करीब करीब 42 किलोमीटर है। मैं पीछे यहाँ 15-20 किलोमीटर दूर तक के अलग अलग गांव में गया था। उसी में निषादों के गांव में गया, उनसे भी बात की। वापस लौट रहा था तब यहाँ ये 5-6 लोग बैठे हुए दिखे, तो पता चला ये सब चौहान समाज के लोग हैं, ठाकुर समाज के लोग हैं। और ये जो फतेहाबाद विधानसभा सीट है, यहाँ सबसे अधिक वोट ठाकुरों के हैं, करीब करीब 75,000 वोट। उसके बाद निषाद के 60,000। निषाद समाज के कई लोगों से मैंने बात की, लेकिन जब ये कहा कि ये सब ठाकुर हैं और इनके कुछ नाराजगी बातों में दिखी, जब मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बात की तो लगा इनकी बात भी जाननी चाहिए। और उससे पहले एक बार फिर से बता दें कि ये जो फतेहाबाद विधानसभा सीट है, यहाँ से अभी जितेंद्र वर्मा बीजेपी के विधायक हैं, जिन्हें 1 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। और जितेंद्र वर्मा निषाद समाज के हैं, राजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के थे जो ठाकुर थे, उन्हें 70,000 के आसपास वोट मिले थे 2017 में। लेकिन उससे पहले छोटेलाल वर्मा बीएसपी के विधायक थे, और छोटेलाल वर्मा इस सीट से 3 बार अलग अलग समय तक विधायक रहे हैं। तो अब जरा आपसे, आपका शुभ नाम क्या है? राजकुमार सिंह चौहान। तो चौहान साहब, पिछली बार जो ठाकुर बिरादरी थी, उस बिरादरी के लोगों ने किसको वोट दिया पिछली बार? जितेंद्र वर्मा को दिया था, बीजेपी को दिया था। जितेंद्र वर्मा को दिया, बीजेपी को दिया। तो इस बार आप लोग क्या सोचते हो? इस साल बीजेपी अगर किसी अच्छी कैंडिडेट को उतारती है हमारे सामने विधानसभा में, तो उसी को मतदान देंगे। अगर को अन्य को पार्टी अच्छे को कैंडिडेट हमारा आता है तो उसको वोट करेंगे। ये अच्छे कैंडिडेट से क्या मतलब? अभी सिटिंग एमएलए हैं, वो अच्छे कैंडिडेट नहीं है? एमएलए से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपना विधानसभा का विधायक चाहिए ना। एमएलए से हमारा कोई बचत ही नहीं है, कोई विकास ही नहीं कराते एमएलए के, तो शकल भी नहीं देखते वो बिना की। एमएलए एमपी की कोई शकल नहीं देखी। जो एक बार हो गया भाजपा का, यहाँ से चले जा रहा जीत करके, और बस फिर गांव की तरफ मुड़ के देखता भी नहीं है कभी। और यहाँ के जो एमपी हैं, आगरा लोकसभा में है, आगरा के एसपी सिंह बघेल हैं एमपी। अच्छा, ये फतेहपुर सीकरी में पड़ता है जी। फतेहपुर सीकरी, माफ करें, मैंने समझा आगरा लोकसभा में पड़ता है। आगरा जिले में है और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर है। लेकिन अब ये बताओ, जैसे आप कह रहे हो कि विधायक से कोई मतलब नहीं है या अपना विधायक चाहिए, समझाइए क्या कहना चाह रहे हो? हमें तो जो हमारा भविष्य है, हमने जितेंद्र वर्मा को चुनाया 5 साल में। वहाँ से कई लोग गए, हमारे समाज के लोग ठाकुर गए। आज तक हमारा गांव में जाके देखे तो विकास के अन काल में डूबा हुआ है हमारा गांव, कभी यही नहीं देखा है। और जबकि मेरे गांव से जबकि ठाकुर समाज डॉक्टर राजेंद्र सिंह खड़े थे, उनके मुकाबले पे उससे दुगनी तिगुनी वोट देके विजयी बनाया बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ से। फिर भी आज तक कोई विकास नहीं है, ना कोई खरंजा कराया, ना कोई पानी की वो कराया, ना कोई स्वास्थ्य की ऐसी कोई स्कीम लाया गया। आज हमारा क्षेत्र है जो क्वारंटीन के लिए दर दर भटक के वैक्सीन लगा रहा है। आज हमारा इतना कम से कम 24-25 गांव लगते हैं चौहानी के। आज तक कोई स्वास्थ्य केंद्र किसी ने, विधायक ने क्या, सांसद ने क्या, जिला पंचायत अध्यक्ष ने, किसी ने कोई नहीं दिया। किसी ने नहीं मतलब पिछली सरकारों में भी नहीं हुआ ना? पिछली सरकार, चाहे अखिलेश की सरकार हो, चाहे मायावती की सरकार हो। इतना बड़ा क्षेत्र का स्वास्थ्य केंद्र तो होना ही चाहिए। तो इस 4.5 साल में इस सरकार में भी नहीं हुआ? तो कुछ नहीं हुआ। तो इस बार आप क्या सोच रहे हो, कौन सरकार आपके लिए अच्छा काम करेगी, कौन सरकार होनी चाहिए, ये सरकार या कुछ बदलाव सोचते हो? देखो, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार तो सब एक ही सी है। सरकारों में तो कोई फिर जिसका जो बर्दाश्त होता है वो अपना रुख दिखाती है, मगर हमें तो सबसे एमएलए बढ़िया चाहिए ना, जो हमारा दर्द समझे ना। वो मतलब थोड़ा समझाओ। जो हमारे जनता का दर्द समझे ना, जनता के बीच आके कम से कम 5 साल में 5वीं बार क्षेत्र में आके घूम जाए, उसे एमएलए, ऐसा एमएलए तो चाहिए ना जनता को। तो वो एमएलए कैसा चाहिए? अभी जैसे मैं आया, आप लोगों से बात कर रहा था वीडियो शुरू करने से पहले, आपने और इन्होंने भी कहा कि हमें इस बार अपने समाज का एमएलए चाहिए। हाँ, बढ़िया। या तो ठाकुर को वो टिकट दे बीजेपी,
अन्य और किसी को, ब्राह्मण को दे या अन्य कुशवाहा को दे या अन्य और किसी बिरादरी को दे। क्यों निषाद के हैं तो क्या दिक्कत है? सीटिंग तो अभी निषाद के हैं, उनका काट के किसी को कैसे देगा? निशान तो हमने 4-5 बार विधानसभा में चुनाव जीत के वो विधानसभा में पहुंचा है। निषाद को तो 20 साल देख लिया हमने। छोटे लाल वर्मा रहे 15 साल और जितेंद्र वर्मा रहे, एक भी शकल दिखाने नहीं आते हैं। न गाँव में एक बार इलेक्शन हो गया पर आएंगे ही नहीं। जबकि तुम्हारी कोई समस्या है, खरंजा हमारे गांव में देख लो, इतने इतने कीचड़ में जाते हैं। अभी किसी ने निगाह नहीं की है कि हम और वोट मांगने आएंगे जब घर घर जाएंगे देखने के लिए। तो इस बार आप क्या सोचते हो? हम सोचते हैं कि अपना आदमी आए बढ़िया, कि अपना आदमी मतलब यानी अपने समाज का आदमी आए, कोई भी हो, किसी जात का, बाकी नहीं है। पर अब ऐसा हो कि हमारी बात तो सुने, दूसरा आदमी सुनने लायक नहीं है। हम कहते कि बात ये होना है, हाँ वो तो MP जान है तुम्हारा, वो मेरे पास तो 3.5 से तहसील है, मैं कहाँ देखूँगा। अब कहाँ देखोगे? जब इलेक्शन हो गया, जब सिस्टम होगी, तब 3.5 तहसील है। हमने कहा बाबूलाल से, बाबूलाल पहले थे 4 से पहले, तो बाबूलाल से कहा तो उसने कही मैं कहाँ देखूँ, 3.5 तहसील है मेरे पास, मुझे जाते हैं। ये बताओ, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो शुरू होने के पहले आप लोगों ने एक साथ यही बोला कि हम 20 साल से निषाद समाज के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं और जीते भी। हम इस बार ठाकुर समाज से उम्मीदवार चाहते हैं, नहीं तो नहीं वोट देंगे। आपने शुरू में यही कहा। जैसे हमारा राजेंद्र बेचारा शमशाबाद में है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह शमशाबाद के, अगर वो आ जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। वो किस पार्टी में? अभी पहले तो सपा से हारे, अभी वो भी बीजेपी में है। अभी बीजेपी में हाल फिलहाल में। पहले वो चले गए सपा में, तो सपा में तो आगे सपा ही हो गया बस। नहीं तो अब कोई ऐसा तो नहीं करेगी ना बीजेपी कि सिटिंग MLA को काट के राजन सिंह को टिकट दे देगी? ये जो सरकार जाने वाला है। अच्छा ये बताओ, सिर्फ विधायक से दिक्कत है कि विधायक नहीं आते हैं, या आपके इलाके में विकास के लिए नहीं आए, या सरकार से भी आपको कोई लगता है? कोई आपत्ति नहीं है, सरकार से कोई आपत्ति नहीं है। जातिवाद का चुनाव हो जाता है जगह का, हमारा जो सरकार है तो जातिवादी कर देते हैं। थाने में जाओ तो अगर किसी से झगड़ा हो गया तो अपनी जातिवादी का करेंगे और ठाकुरों को वो थाने में बंद करा देंगे, अपनी बिरादरी को छुड़ा के ले जाएंगे। तो ये हमें ये बात तो कोई ठाकुर MLA होगा उस पर भी यह बात लागू होगी कि ठाकुर MLA है, निषाद की नहीं सुनता है, कल को ब्राह्मण आएगा वो कहेगा वो ठाकुर और निषाद की नहीं सुनता है। ठाकुर ने तो 70 साल में कोई अन्याय नहीं करते हैं किसी की। ठाकुर तो आपके सूबे के मुख्यमंत्री ठाकुर है आपके। हाँ तो मैंने कोई अन्याय थोड़ा करे, जो अन्याय करा है उसी को सजा दी है उनने। नहीं अन्याय की बात नहीं करो, मतलब तो आपके विधायक निषाद है, मुख्यमंत्री तो आपके ठाकुर है। तो मुख्यमंत्री का हम कहाँ पहुँच पाए? को चाह रहे हैं उसको, योगी को तो बहुत चाह रहे हैं कि यही आ जाए MLA होकर के। योगी को क्यों चाहते हो? चला ये बताओ, योगी को क्यों चाहते हो? क्या नाम है आपका? गढ़सिंह चौहान। नरसिंह चौहान। गढ़सिंह हाँ, यूँ चाहते हैं। वो काम कर रहा है अच्छे, सब जगह उनने काम बढ़िया किया है। तत्काल हाल सुबह को काम भूला, शाम को विदा कर देते हैं। नहीं क्या बढ़िया काम किया, जरा बताओ। उनने सब काम करे, जितने झगड़े झांटे हुए हैं हम सुनते हैं रोजाना, क्या पेपर में आती है, पेपर में ये कर दिया। तो भाई इतना तो बाँच ही लेते भाई, गाँव में पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है तो इतने तो है ही है समझदार, क्या काम अच्छा कर रहे हैं वो। अच्छा आप क्या कहते हो, सरकार कौन सी होनी चाहिए, ये योगी जी की या बदलाव होना चाहिए? यही बताएंगे भैया, आजाद तो कौन सी होगी। चलो इधर पूछते हैं, सरकार योगी जी की रहनी चाहिए या बदलाव होना चाहिए? योगी बढ़िया है मगो तो। योगी क्यों बढ़िया है ये बता दो फिर। कैसे काम कर रहा हूँ, कौन काम कर रहे हैं ये बताओ ना, कुछ काम बताओ 4-5 योगी जी के। तो बढ़िया है बस, और क्या बताओ, तो बढ़िया काम करो। देखो किसान का काम तो किसान करेगा, पर काम कम से कम जो ऊपर से जैसे कलेक्ट्री है, DM जे थाना है, सुनवाई जो है उनसे न कहने से। और ये इतनी जो महंगाई हो गई सब चीज की, वो कुछ महंगाई कुछ नहीं हुई है, दे रहा है सब। जब कांग्रेस की सरकार होती, जब कांग्रेस सरकार होती बहुत महंगाई हो जाती है। और जब एक बात बताओ,
जब नहीं, ये जो 100 रुपए का डीजल होने जा रहा है कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये 200 का सरसों तेल कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये 950 का गैस सिलेंडर कांग्रेस की सरकार तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जब फ्री में सिलेंडर बांट रहे हो तो पैसे तो उगाएंगे ना, पैसे तो जनता ही से आएगा। जब फ्री में सिलेंडर बांट रहे हो तो क्या होगा? अब फिर सबको गल्ला राशन दे रहे हैं, राशन बगैर और 2000 रुपये वो मिल रहा है सबको। योगी सरकार का ही वो है। तो योगी सरकार से इनको दिक्कत नहीं है, जो लोग बैठे हैं इनको दिक्कत ये है कि इनको लगता है कि इनके समाज का कोई नुमाइंदगी करे इस विधानसभा सीट पर। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि फतेहाबाद विधानसभा सीट जो है, यहाँ सबसे अधिक वोटर 70 से 80 हज़ार वोटर राजपूत या ठाकुर समाज के हैं। उसके बाद निषाद है। अभी जो विधायक हैं वो निषाद हैं, इसके पहले जो छोटे लाल वर्मा थे वो निषाद थे, उससे पहले भी 3 बार निषाद ही यहाँ से जीतते रहे। तो आप क्या सोचते हो? हम का सोचे बढ़िया काम करे हो थे आपको, बढ़िया काम करे हो भाई, वोट पर ही। कौन बढ़िया काम करेगा? किसके लिए? योगी सरकार चाहते हो या बदलाव चाहते हो? योगी सरकार बने, योगी सरकार ने बहुत काम किया है। तो आप भी जरा कुछ काम बता दो। क्या शुभ नाम हो आपका? महेश सिंह चौहान। महेश सिंह चौहान साहब, आप बताओ योगी सरकार के 5-6 काम जरा जानना चाहते हैं। एक तो मंदिर बनवाया, और वो जो कौन सी वो जम्मू कश्मीर में वो हटाए, 370 हटवाई, और ये अपना 4-6 काम ऐसे बढ़िया कराया उसने। लेकिन बता दो ही पा रहे हो आप, मंदिर बनवा रहे हैं और 370 हटाया। हाँ, चौहान साहब 2 काम बता पा रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर बनवा रहे हैं, 370 हटाया। इलाके के विधायकों से इन्हें विधायक से ज़बरदस्त नाराज़गी है। कहना है जो विधायक हैं वो कभी आए नहीं, गांव का विकास हुआ नहीं, खरंजा या सड़कें आप कह रहे हैं सही नहीं है। गांव में जाकर के देखो आप, चलो मैं दिखा के लाऊं तुम्हें। क्या खरंजा तुम निकल जाओ, अगर पैदल निकल जाओ, गाड़ी की तो बहुत बात है, तो तुम्हें समझ लूँगा कि हाँ भाई पत्रकार हो। नहीं तो हम तो पैदल चलेंगे। आपके गांव कितना दूर है? गांव यहाँ से पीछे ही गाँव और रेलवे लाइन के पापर। हाँ, तो गांव तो चल देंगे, लेकिन ये बताओ इसके लिए जिम्मेदार तो सरकार भी है। आप सरकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते हो? सरकार को जिम्मेदार क्या माने, जब आप सब काम हम ही भरते हो। मैं ये वोट दूँ, मुझे बिजली बनाओ, ये करो वो करो। मंत्री हमने यहाँ से प्रतिनिधि चुन के भेजा है, उसे हम अपना माने कि सरकार तो ऊपर बैठी है। सरकार तो उनके खजाने में पैसा डाल रही है, अब ये जो नहीं कर रहे हैं कि अपना पेट भर रहे हैं, ये तो प्रतिनिधि जाने के जनता के। ये बताओ, जैसे गांव को लेकर आप लोगों की शिकायत है, विकास को लेकर शिकायत है, और गांव में क्या नहीं हुआ ये बताओ जरा। 4.5 साल में आपके गांव को क्या मिला, या 4.5 साल में आपके गांव में क्या बेहतर हुआ ये जरा बताओ पहले। कुछ नहीं हुआ, एक काम नहीं हुआ बिल्कुल। विधायक निधि से, MP के से कोई काम नहीं हुआ कतई, इसलिए हम नाराज हैं। सरकार ने सिलेंडर बांटे वो मिल गए, सरकार ने सिलेंडर बांटे वो मिल गए, जो नाच बांट रही है वो मिल रहे हैं, 2000 रुपये डाल रहे हैं वो मिल रहे हैं, खाते का पैसा मिल रहा है। बस वो पैसे मिल रहे। विधायक निधि से क्या है? विधायक निधि से ये भी देखा है गांव में आकर के क्या भाई वोटें हमने इतनी यहाँ दी हैं, वोटें मिली हैं हमें, तो कम से कम गांव का खरंजा या कोई मरम्मत करवा दें कम से कम। तो ये दिलचस्प है, ये कह रहे हैं बुजुर्ग कि 4.5 साल में गांव में कोई विकास का काम नहीं हुआ। कोई नया स्कूल या हॉस्पिटल या कोई सड़क में विस्तार, ये आप कह रहे हो कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, आप चल के देख लें अभी जा करके। गांव का नाम बताइए। खंडेर टिकटपुरा। हाँ, तो जैसे कह रहे हैं ये सब कुछ नहीं हुआ, आपने गौर से सुना, लेकिन उसके बाद भी इन्हें योगी जी से कोई शिकायत नहीं है। सरकार तो योगी जी की है, उनसे कोई शिकायत नहीं। कोई शिकायत नहीं है। सरकार योगी से मोदी से कोई शिकायत नहीं है, वो तो काम बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, कैंडिडेट बढ़िया होना चाहिए। योगी मोदी से कोई शिकायत नहीं हो। पीछे जो भाई साहब चौहान साहब बैठे हैं ये कह रहे हैं 2 काम इन्होंने गिराए, 370 हटाना और मंदिर बनाना। तो ये दोनों काम से आपके गांव में जो विकास नहीं हुआ, या सड़क की दिक्कत है, या स्कूल नहीं नया बना, या स्वास्थ्य केंद्र की दिक्कत है, आपके गांव में तो कुछ हुआ नहीं, तो 370 हटने से आपको क्या फ़ायदा है ये जरा समझाइए। गुंडागर्दी खत्म कराई, बहुत से काम ऐसे कराए उन्होंने। 370 हटने से फायदा हुआ पब्लिक को, जब वही तो कह रहा है सब लोग, बहुत बढ़िया काम हुआ है। राम मंदिर किसी ने बनवा नहीं पाया अभी तक, तो वो भी बन गया, बढ़िया काम। तो आपने सुन लिया, विकास को लेकर इनकी शिकायत है। आप भी कुछ कहोगे? आपको क्या लगता है? इसी गांव के हो? नहीं, शमशाबाद। कोई बात नहीं, फतेहाबाद के ही हो ना? हाँ।
तो ठीक है, इलाका तो यही है ना। हाँ, तो फतेहाबाद विधानसभा के चूंकि आप भी हो, बहुत बढ़िया कार्य चल रहा। हाँ, बहुत बहुत से बढ़िया। क्या काम चल रहा है? सभी कार्य बढ़िया चल रहे हैं। क्या कुछ काम बताओ ना सभी जो बढ़िया चल रहे हैं। आज इन्होंने बोला था मंदिर बनवाया है, और मान लो और भी कार्य हो रहे हैं। धारा हटाई है। धारा हटाइए। हाँ, 370 कश्मीर जाने योग्य तो कर दिए, क्या कश्मीर घूम सकेंगे अब? पहले तो घूम ही नहीं सकते। ताऊ, ये कौन बोल रहा है कि पहले कश्मीर नहीं घूम सकते थे? मैं कश्मीर 5 बार 7 बार जा चुका हूँ पहले। तो 20 बार जा चुका हूँ कश्मीर। मैंने गाड़ी चलाई है खूब कश्मीर में। तब तो गुंडागर्दी की इतनी होगी कि बम ब्लास्ट, पूरी बसें ब्लास्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। वो तो खत्म हो गई। अब तो वो तो काम नहीं होगा कि चलो सोच चले जाएंगे आराम से ही काट के। बाबू 40 साल जम्मू कश्मीर घूमे हैं। मैंने एक गली माले में जम्मू कश्मीर की ड्राइवर बस चलाते थे बाबा। अच्छा, बस चलाते थे आप? बस चला रहा मैं पहले। अच्छा, आप बैठ जाओ जरा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो अब आप लोगों की बात से ये लगा कि आपको और कुछ नहीं चाहिए, खाली एक ठाकुर उम्मीदवार चाहिए। नहीं, ठाकुर नहीं है। मैं तो उम्मीदवार बीजेपी का जो वर्तमान में विधानसभा जो वो ब्रह्मा हैं, इनके अलावा किसी को किसी पर को टिकट दे दें। जैसे कुशवाहा है और अन्य बिरादरी है, ठाकुर है, पंडित है, किसी को दे दे ताकि वोट करेंगे। और अगर इसी को दे दिया जो अभी सिटिंग एमएलए हैं जितेंद्र वर्मा, इन्हीं को बीजेपी ने टिकट दिया तो हम नहीं वोट देंगे, बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बस वोट नहीं देंगे हम। को सपाते को बढ़िया ठाकुर कैंडिडेट आए क्या, ब्राह्मण कैंडिडेट आए क्या, अन्य बिरादरी का को आ गया, उसको वोट कर देंगे, हमें क्या है। तो अगर आप कह रहे हो कि बीजेपी ने अगर फिर से जो सिटिंग एमएलए हैं जितेंद्र वर्मा, उनको टिकट दिया, तो आप कह रहे हो आप किसी और को वोट कर दोगे? और का हमें तो एमएलए चाहिए। सरकार ने तो हमारी औकात है ना, तो माँ योगी दे के अखिलेश से मिलवे जाए। हमें तो नए का पहुँच जाए तो बाकी कोटी नो आगरे न पहुँच जाए, बस इतनी किसान की औकात है। हाँ, तुम कहोगे लखनऊ ना तो हम पे त्याई जो लखनऊ में ना कोठी में ना कोई घुसन देना हमें, तो एमएलए के हमारा तुम संगाती लेके मिलते। क्या करते हो? खेती करते हो? किस किस चीज़ की खेती करते हो? आलू है, गेहूँ है, सरसों है। आलू की ज़्यादा गड़ी खेती। तो ये बताओ, आपको गेहूं सरसों वगैरह में सब एमएसपी पर फसल बिक जाती है पूरी? नहीं, अभी तो नहीं मिल रही है, उसकी तो लड़ाई चली रही है सरकार। तो लड़ाई चल रही है, जो सरकार से लड़ाई कर रहे हैं किसान, वो तो सरकार के खिलाफ हैं, सरकार उनके खिलाफ है, आप सरकार के साथ हो, तो आप उन आंदोलनकारी किसानों के साथ तो हो नहीं। नहीं, जो किसान कछु न कछु संशोधन करे, किसान के पहले देख रही है कि किसान कितने पानी तक है। जो क्या किसान लूट वारू कर रहे हैं, बहुत से बॉर्डर पे बैठे हैं, और कछु अपने किसान हकीकत की लड़ाई लड़ रहे हैं इतने। तो जब आप कह रहे हो, आप खुद कह रहे हो कि आप गेहूं उगाते हो और गेहूं की एमएसपी नहीं मिलती है, एमएसपी पर गेहूं आपका नहीं बिकता है, तो आपको क्यों नहीं लगता है कि इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे। हमारे पास जो किसान यूनियन के आएंगे तो हम उनके संग हैं, जाके जा चीज़ पे तो सहयोग है हम किसान। ठीक है, आएगा तो हम उनके संग चल जाएंगे। पर यहाँ तो वो तो वहाँ दिल्ली में वहाँ आकर के बॉर्डर पर वहीं मेरठ से नज़दीक है, खटसी में आ जाते हैं वो, और यहाँ से 250 किलोमीटर पर से कौन जाएगा? कोई तो साधन होना चाहिए। ये मैं उसको जाने और ना जाने की बात नहीं कर रहा। चलिए, बहरहाल इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था, मैं फिर से बताऊं कि मैं पिछले 50-55 दिनों से लगातार यूपी के अलग अलग इलाकों में घूमता हूं और थोड़ा जातीय समीकरण देखने समझने की कोशिश करता हूं, जातीय समीकरण भी और जातीय आधार भी। लेकिन जब मैं मेरे वीडियो में ये सब दिखता है, जब मैं कहता हूँ ये जाटो बिरादरी के हैं, ये निषाद बिरादरी के हैं, जैसे ये ठाकुर समाज के हैं या ये फला समाज के हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं आप जात पात इतना क्यों करते हो। लेकिन ये तो सच है कि जात पात के आधार पे चुनाव में बहुत कुछ तय होता है ना। ये जितने लोग बैठे हैं, इनको निषाद 4 बार यहाँ जीते, ठाकुर क्यों नहीं जीते या हमारे समाज से क्यों नहीं जीते, इनके लिए बड़ा सवाल है। तो जब ये एक बात सुनो कि निषाद समाज से जीते, जितेंद्र वर्मा ने आके ठाकुरों से ही गाली दी थी, वो यहाँ से जीत के गया और साधु भाई पे झगड़ा हुआ तो ये नहीं कहा कि भाई दोनों पक्षों को बिठा करके समझा के, बड़े आदमी का कायदा ये कहता है कि भाई बैठ जाओ भाई, तुम दोनों सांत्वना देंगे और बात करेंगे, क्या बात ही किसकी गलती थी कैसे नहीं थी,
तो किसी बात नहीं। वो सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये तो होता है ना कि जाति के आधार पर वोट भी, जाति के आधार पर कैंडिडेट भी, जाति के आधार पर सोचते भी हो कि अगर मान लो जैसे कहा कि ठाकुर समाज का कोई आदमी समाजवादी पार्टी से आएगा तो भी सोचोगे। ऐसे नहीं है कि हम जाटा हों तो मायावती हमको चाहिए, चाहे वोट भले ही हम किसी को दे दें, हमारी वोट मान्य नहीं होगी। मायावती को भले ही वोट दें पर वोट मान्य नहीं होगी हमारी। वोट कहाँ मान्य होगी आप? मानिए भाजपा की भाजपा जाएगी वोट, तब देखो तो भाजपा के लिए कहेंगे। क्यों ऐसा लगता है कि अगर ठाकुर समाज कहीं वोट देगा तो वोट मान्य नहीं होगा, लोग भाजपा ही मानेंगे? बिल्कुल, हम कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि तुम खूब वोट दो, तुम्हारे सामने वोट दें और तो मानना होनी, ये कहेंगे। मतलब लोग मानते हैं कि ठाकुर मतलब बीजेपी, ठाकुर बीजेपी होना चाहिए। चलिए, तो मोटे तौर पर आप समझिए, मेरे वीडियो से आपको ये सब समझ आसानी से आएगी कि दरअसल यूपी के गांव में, शहरों में, जहां भी, यूपी बिहार जहां भी जाए तो राजनीति के जो कई आयाम हैं और चुनावी राजनीति की जो बुनियाद है, उस बुनियाद में जाति कितना मायने रखता है। और आने वाले समय में जब टिकट वितरण होगा, जब उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी, तब कुछ लिस्ट इसी तरह से आएगी कि बीजेपी ने इतने ब्राह्मणों को टिकट दिया, इतने यादवों को टिकट दिया, इतने ठाकुरों को टिकट दिया, इतने निषाद को दिया, इतने पटेलों को दिया, इतने बघेलों को दिया। और आज भी क्या हुआ है, निषाद पार्टी के जो मुखिया हैं संजय निषाद, उनके गठबंधन का ऐलान हुआ बीजेपी के साथ कई महीनों की टकराव, तकरार और बयानबाजियों के बाद। तो निषाद पार्टी भी है, वैसे ही अलग अलग जातीय आधार वाली पार्टियां भी है। तो मेरे वीडियो को देखकर नाराज होने वाले लोग कि मैं ऐसी जाति आधारित कोई पत्रकारिता करता हूं या जातिवाद वाली बात करता हूं, ऐसा नहीं है। दरअसल ये तो सच है ना, हमारे समाज का सब सच है कि नहीं? लोग ऐसे ही देखते हैं ना कि ये निषाद हैं, ये फलना है, वोट देने वाले। जैसे मुझे बघेल मिले एतमादपुर में, उन्होंने कहा हमें कोई मतलब नहीं हो, बघेल होना चाहिए, हम उसको वोट दे देंगे। हैं बघेल को वोट देना ऐसा न्याय नहीं है, ऐसा न्याय नहीं है। यहाँ तो कार्य करावेगी। और जो आदमी हम ही भर जाते हैं, जो घूमते हैं, MP आए चाहे MLA आए, उस वक्त जो मालूम पड़ेगी कि भाई बहुत काम कराएगा, बहुत काम कराएगा, इसको वोट दे दो, इसके, और वो जीत गया, बस फॉर्च्यूनर में बैठ के दे गए आप। हमारी विधानसभा में निषाद MLA 4 बार बने, तो उनकी 35-36 हज़ार वोट है हमारी विधानसभा में। 60,000 है शायद। नहीं, 35-36 हज़ार वोट हैं, ज़्यादा नहीं है। बाद बाकी 1 लाख सवाल, 1 लाख से ऊपर वोट पड़ी, क्या सिर्फ निषादियों की वोट पड़ी थी? क्या अन्य और वर्ग की, क्या ठाकुरों की, क्या अन्य वर्ग की वोट नहीं पड़ी थी? तो क्या निषादों का काम होगा पूरी विधानसभा के अंदर, और किसी का काम नहीं होगा क्या? सब देख के आए होगे गाँव, जिस गाँव में पीछे नहीं, वो तो पीछे निषादों का गांव है, वहाँ भी शिकायत है कि हमारे खरंजा नहीं बनवाया जो MLA हैं जितेंद्र वर्मा ने। अरे नहीं, बिल्कुल जितेंद्र सब काम कराएगा वो, बाकी सिर्फ अब घर में चूल्हे जो थोड़े फूका को आगे। चलिए, बहरहाल इस वीडियो को दोस्तों ख़त्म करते हैं फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से, और अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ फिर से आगरा की तरफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ये किसान है, ये इनका घर है सामने और इसके पीछे खेती है, और यही कह रहे हैं कि मेरे गांव चलो और मेरे गांव की सड़क देखो। ये कच्ची सड़क आपके गांव में गई है? तो कच्ची है पूरा है? कच्ची है। ये कच्ची सड़क इनके गांव की तरफ गई है, तो यहाँ ये खरंजा या उस तरह से क्यों नहीं है? कुछ नहीं, कोई नहीं करवा रहा है यहाँ, ना MLA, ना MP, ना प्रधान, कोई नहीं कराता है, कोई नहीं कराता है। ताकि सत्ता है तो अपने बस पेट भर रहे हैं, अब खजाने को लूट रहे हैं। चलिए, बहरहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। आगरा की तरफ चलते हैं। नमस्कार।